जिस तरह से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जातीय असमानता को झेलते हुए समाज में संविधान तैयार किया और नीची कहे जाने वाली जातियों को अपने अधिकार दिलाए, आज उसी तरह से देख रहे हैं मौसम का प्रभाव कितना ज़्यादा है। और इस मौसम के प्रभाव को होते हुए भी यहाँ के समाज, यहाँ के लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मना रहे हैं। देखिए, बारिश कोई बड़ा समस्या नहीं है। समस्या तो उस समय था जब बाबा साहब ने उन कष्टों को झेलने के बाद कई तरह से निवारण करने वाले उपाय हमें दिए। तो हमें खुशी है कि ये कष्ट से हमें कोई परेशानी नहीं है, और कितना खुशी है कि बच्चे भी आए हैं, महिलाएं भी आए हैं, और जोश खरोश से आज हम लोग बाबा साहब की 134वीं जयंती हर्षोल्लास से मना रहे हैं। जयंती का शुभारंभ में अगर उनका जयकारा होता है तो बहुत अच्छा लगेगा। जय भीम हम लोग भी बोलेंगे, आप लोग भी बोलिएगा। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। देखिए, उनकी जयंती है, जयंती का मतलब जन्म दिवस, बर्थडे। तो मैं उनकी जीवनी के बारे में ही ज़्यादा बोलना उचित समझता हूँ, क्योंकि उनकी जीवनी को आप जानिएगा, प्रेरणा लीजिएगा, समाज सुधरेगा, घर सुधरेगा, हम सुधरेंगे, देश सुधरेगा। इसलिए उनके जीवनी के बारे में कुछ हम बोलना चाहते हैं। देखिए, अंबेडकर अपने आप में एक अथाह व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे, जिनको शब्दों में बयां करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन कम समय में थोड़ा सा मौका है बोलने का, उसी में हम बोलना चाहते हैं। अंबेडकर का मतलब भारत रत्न, अंबेडकर का मतलब संविधान शिल्पी, अंबेडकर का मतलब ज्ञान, अंबेडकर का मतलब समता, अंबेडकर का मतलब न्याय, अंबेडकर का मतलब बंधुता, अंबेडकर का मतलब विधिवेता, अंबेडकर का मतलब राजनीतिज्ञ, अंबेडकर का मतलब लेखक, अंबेडकर का मतलब समाज सुधारक, अंबेडकर का मतलब प्रोफेसर, अंबेडकर का मतलब बैरिस्टर, अंबेडकर का मतलब पत्रकार संपादक, अंबेडकर का मतलब मानव विज्ञानी, अंबेडकर का मतलब धर्मशास्त्री, अंबेडकर का मतलब अर्थशास्त्री, अंबेडकर का मतलब न्याय शास्त्री, अंबेडकर का मतलब इतिहासविद, अंबेडकर का मतलब दार्शनिक। मतलब कहने का मतलब है कि ये तो चंद चीज़ें ही मैं बताने का कोशिश कर रहा हूँ। मतलब इतने चीज़ों को जानकारी हासिल करने वाले थे। उनके पास अथाह डिग्रियाँ, पीएचडी, 9 भाषाओं का ज्ञान था। कहने का मतलब है कि वे बिल्कुल जैसा हम लोग हैं वैसा ही वो भी थे। लेकिन इतना जानकारी वो क्यों हासिल किए? क्योंकि उनको कई तरह से पीड़ित होना पड़ा। पीड़ित होने के लिए वो जब तक जानकारी आप नहीं हासिल कीजिएगा, पढ़ाई हासिल नहीं कीजिएगा, उस समस्या का समाधान का तरीका भी नहीं ढूंढ पाइएगा, और उसका समाधान भी नहीं ढूंढ पाइएगा, और कैसे उसका काट होगा ये भी नहीं निकाल पाइएगा। इसलिए इतना तरह का जानकारी वो हासिल किए। और सबसे बड़ा चीज़ है कि भारत में क्या किए, वो संविधान का निर्माण किए। संविधान में सभी को दिए हैं। लोगों का कहना है कि केवल वो एक जाति विशेष को दिए हैं, लेकिन बिल्कुल नहीं। सभी, मैं बच्चों को भी कहना चाहता हूं और अपने मित्रों को भी कहना चाहता हूं, हिंदू कोड बिल बहुत ही चर्चित शब्द है। हिंदू कोड बिल आप लोग भी पढ़िएगा। हिंदू कोड बिल में ये भारत की जितनी महिलाएं हैं सबको ये पावर देने का काम किए हैं, जिसमें पढ़ने का अधिकार, संपत्ति रखने का अधिकार। आज़ादी के पहले महिलाओं को पढ़ने का अधिकार बिल्कुल नहीं था, संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था। लेकिन कट्टरपंथियों के द्वारा उस बिल को उनके लागू नहीं करने दिया गया। लेकिन उन्हीं का कॉन्सेप्ट था, उन्हीं की समझ थी, उनका एक प्रोग्राम था कि ये हिंदू कोड बिल लाया जाए। उसी तरह से पूना पैक्ट, समय कम है लेकिन मैं बिंदुवार बताना चाहता हूँ, कई तरह का चीज़ों पे वो जानना जरूरी है। पूरे संविधान
इस संविधान के आधार पर ही हमारा देश का शासन व्यवस्था, कार्यपालिका, न्यायपालिका सभी शासित होता है इससे। अब ये संविधान भारत की जनता को क्या देना चाहता है, क्या कहना चाहता है, उस चीज़ को संक्षेप में प्रस्तावना में दिया गया है। इसी चलते प्रस्तावना को हम लोग क्या कहते हैं, संविधान की आत्मा। अर्थात कुल मिला के इतने संविधान के पॉइंट्स और संविधान का ध्येय, संविधान एक नागरिक के प्रति क्या कहना चाहता है, वो संविधान के प्रस्तावना में दिया गया है, वही प्रस्तावना है। धन्यवाद।